center versus Delhi government once again. Hello and welcome to West ICS. Myself अभिषेक मिश्रा. आपको याद होगा 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया था. 5 जजेस की बेंच ने जो दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच कॉन्टिन्यूअसली एक टसल, एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, लड़ाई झगड़े का जो माहौल रहता है कि दिल्ली की सर्विसेज जो हैं वो किसके अंडर में रहेंगी, दिल्ली का रियल बॉस कौन है, दिल्ली गवर्नमेंट है जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है या एलजी होगा जो कि नॉमिनेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है तो दोनों के ज्यूरिसडिक्शंस को लेकर के दोनों आपस में ही अक्सर लड़ते झगड़ते देखने को मिलते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग फुल स्टॉप लगा दिया था, ये कहते हुए कि दिल्ली की जो सर्विसेज हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ही रहेंगी. लेकिन फाइनली अभी जो है फ्राइडे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को टर्नओवर करने के लिए एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, और जैसे ये ऑर्डिनेंस इशू हुआ है अब फिर से एक माहौल वही लड़ाई झगड़े वाला फिर से चलने लग गया. एक बात मैं आपको यहां बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था इस पर मेरा एक फुल फ्लेज वीडियो बना हुआ है, आप सब उसको देख सकते हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप प्लीज उसको देखिए, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था. ना दिल्ली गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने ये क्यों किया, ऐसा क्या रीजन रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा. देखिए मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि दिल्ली क्योंकि एक राजधानी है, फेस ऑफ द नेशन है, तो भारत सरकार का हमेशा से ये मानना है कि दिल्ली पर केंद्र का कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए, वहां की जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आनी चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बाद दिल्ली की सर्विसेज जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर चली गई. अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बड़ा जबरदस्त स्वागत किया था. लेकिन इस ऑर्डिनेंस ने सारी कहानी पलट दी, और जो ये ऑर्डिनेंस आया है इसमें एक साफ साफ कह दिया गया है कि जो भी ऑफिसर्स की ट्रांसफरिंग है, पोस्टिंग है, विजिलेंस है, या जितने भी अदर रिलेटेड मैटर्स हैं इन द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही रहेंगे एक तरीके से, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस से एलजी जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गया. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेंगे ये नहीं कहा गया है, लेकिन क्योंकि उसमें एलजी को ज्यादा महत्व दे दिया गया, इसी वजह से एलजी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आता है तो एट द एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती थी वही उसने इस ऑर्डिनेंस के थ्रू किया है. अब इसमें यह कहा गया कि जो ये ऑर्डिनेंस होगा इसमें एक्चुअली में इस ऑर्डिनेंस के तहत एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसको हम नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी कहेंगे. इसमें 3 मेंबर्स होंगे, दिल्ली का सीएम होगा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब होंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे, प्लस आपके होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट. ये 3 लोगों की एक ये कमिटी होगी, एक ये अथॉरिटी होगी, एंड दिस कमिटी और दिस अथॉरिटी विल नाउ हैव द पावर टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द ट्रांसफर एंड द पोस्टिंग ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स एंड द दिल्ली एंड अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स सर्विंग इन द दिल्ली गवर्नमेंट. तो अब जो है ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी रिगार्डिंग ग्रुप ए सर्विस जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रांसफरिंग, उनकी पोस्टिंग एंड ऑल दोज मैटर्स. जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें यही सारी चीजें जो है वो दिल्ली सरकार को दे दी गई थी, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है जो वहां की जनता के द्वारा चुनी जाती है उसको दे दी गई थी. अब इस ऑर्डिनेंस से एक अथॉरिटी के तहत तीनों लोग, 3 मेंबर्स की अथॉरिटी बनेगी, और जो भी निर्णय होगा वो मेजॉरिटी से लिया जाएगा ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो मेजॉरिटी से निर्णय होगा, लेकिन ऑर्डिनेंस कहता है कि अगर इसमें कोई डिस अरेंजमेंट होता है, डिस एग्रीमेंट होता है अगर, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का उसका जो निर्णय होगा दैट शैल बी द फाइनल. सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स डिसीजन शैल बी कंसीडर्ड फाइनल. तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन फाइनल हो गया तो इसका क्लियर कट मतलब है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन ही फाइनल होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट वे में दिल्ली की सर्विसेज को फिर से कंट्रोल करने लग जाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को दिया था. तो एक बार फिर यहां पर दोनों दिल्ली सरकार और जो आपकी केंद्र की सरकार है, दोनों के बीच एक बार फिर हमें जो है लड़ाई झगड़ा या आप ये कह लीजिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो माहौल है वो फिर से शुरू हो गया. और ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने जो ये ऑर्डिनेंस इशू किया है ये अनडेमोक्रेटिक है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवररूल करने के लिए लाया गया है. अब दिल्ली सरकार इस पर क्या करेगी, दिल्ली सरकार इसको चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आएगा, ये सब आगे की बातें हैं, आगे इन फ्यूचर देखना पड़ेगा कि क्या इसका निर्णय होगा फाइनली. सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर. ओके, थैंक यू.